डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम आर्टिकल कर रहे हैं। हम 2 टॉपिक कर चुके हैं और नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। बेटा, मैं चाहता हूं कि रूल्स केवल लिखवाने की बजाय इनका बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाए। आज 2 वीडियोस के बाद में ये आपका 3rd पार्ट रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप पहले पीछे की हम 2-3 मिनट के अंदर हम उनको रिकैप करते हैं, हम उनको रिवाइज करते हैं। बेटा, जो एफ और एन, तो ये है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, और जो दा है या आप इसको दी बोलते हैं, दा बोलते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब है दैट थिंग विच इज फिक्स्ड, और इंडेफिनेट है कि हमें पता नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में का मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे आई सा ए बॉय, मैंने ये कह दिया कि मैंने एक लड़का देखा, तो वो लड़का इंडेफिनेट है। मैं ये कह दूं आई सा मोहन, तब तो डेफिनेट है कि मैंने मोहन का नाम ले लिया, वो प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है, एक चीज है, उसके लिए ए या एन का यूज होता है। ए और एन का यूज कब होता है वो आपको पता है। उसकी फर्स्ट जो साउंड है, फर्स्ट वर्ड की साउंड है, वो वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेट और इंडेफिनेट, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डेफिनेट भी हैं और जो इंडेफिनेट भी है, और आज मैं इस वर्ड को करना चाहूंगा कि नो आर्टिकल। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे पहले किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। जैसे वो मैंने बहुत से बताए हैं, महीनों के नाम है। जैसे मैंने ये लिख दिया, आई मेट हिम इन नवंबर, तो यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा, कुछ नहीं आएगा। या मैं ये कह दूं आपको कि अक्टूबर इज द 9th month ऑफ द ईयर। अक्टूबर है वो महीने का 9 महीना है, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार इसी सेंस को मैं यदि आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहूंगा, जिस प्रकार महीने के नाम के पीछे भी कोई आर्टिकल नहीं होता है, वैसे ही सप्ताह के दिनों के पीछे भी कोई आर्टिकल नहीं होता है। साल, आई मेट हिम इन 1926, तो इसके पीछे भी आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा बेटा मैं ये बताऊंगा, लैंग्वेज, जैसे एक वर्ड को मैं आपके सामने बोलूंगा, वहीं से आपको सेंस को पकड़नी है। पहले मैं के बारे में बताऊंगा, एक बार रिपीट करूंगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। बेटा, कोई भी चीज जो अपने आप में पार्टिकुलर है, उससे पहले दी का यूज होता है। जिसका नाम है अपने आप में एक है और जो पेटेंट कर दी गई है, कोई नहर का नाम है, कोई नदी का नाम है, कोई महासागर का नाम है, कोई पहाड़ का नाम है, कोई घाटी का नाम है, कोई पहाड़ी की चोटियों का नाम है, गाड़ियों के नाम है, जैसे द हिमालय एक्सप्रेस, द एकता एक्सप्रेस, सो एंड सो, या कोई इसका एयर फ्लाइट का नाम है, और ये बंदरगाह का नाम है, अंडमान निकोबार, महासागर, महाद्वीप, अखबार का नाम है, ये हमारी किताबें हैं, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। इनसे पहले हमेशा दी का यूज होता है, जो अपने आप में नाम दे दिया गया। कोई और भी किताबें हैं, द गीतांजलि या मुंशी प्रेमचंद जी की जितने भी ये कोई वॉवल्स हैं कुछ, और सबसे पहले जो नाम दे दिया, जो पेटेंट हो चुका है, उससे पहले दा का यूज किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको और भी बात बताना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दा तबला, दा ढोलक, इस तरफ से इससे पहले भी दी वर्ड का यूज होता है। गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं, आप नोट करोगे, उससे पहले दी का यूज होता है।
गवर्नमेंट ब्रांच जैसे द पुलिस, द आर्मी, द एयरफोर्स, द जुडिशियरी। जुडिशरी मीन्स ये न्यायपालिका हो गई हमारी, भाई हमारे देश की न्यायपालिका है, ये हमारे देश की सेना है। जितनी भी ये सरकारी चीज़ें हैं, नेशनल चीज़ें हैं, इनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द एशियंस, द इंडियंस, इससे पहले भी दी का यूज होता है। अब मैं कुछ और बताऊंगा पहले जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मैं बताऊंगा 3 वर्ड लिखता हूँ, द इंग्लिश या इंग्लिश पर्सन। देखो एक ही एग्जाम्पल से ऐसे ऐसे जितने भी कोरिलेटेड वर्ड्स हैं उनका आइडिया हमको यही से मिल जाएगा, उन सभी का आइडिया। बेटा द इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि पूरे अंग्रेजों के लिए कहा है। जैसे मैं कहता हूँ तो देखो इसके साथ में, इस इंग्लिश के साथ में दी का यूज होता है, यहाँ कोई यूज नहीं होता। और यहाँ पे मैंने एन का यूज इसलिए किया है क्योंकि पहली साउंड क्या है, ई है, इंग्लिश, इसका यूज किया है मैंने। यहाँ कुछ यूज नहीं है, यहाँ दा का यूज है। बेटा वो मीनिंग पे डिपेंड है, आप इसी चीज को समझेंगे, वो मीनिंग पे डिपेंड है। जैसे मीनिंग क्या है, द इंग्लिश का मतलब समझ सके, द इंग्लिश आर क्रूल पीपल, कि जो अंग्रेज हैं वो निर्दयी आदमी है। तो ये द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों के लिए आया है, ठीक है। जैसे द इंडियंस कह सकते हैं कि भारतीय लोग, और केवल इंडियन, केवल इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आई है कि इंग्लिश इज ए टिपिकल लैंग्वेज। इंग्लिश, ये इंग्लिश भाषा के लिए है, ये द इंग्लिश अंग्रेज व्यक्ति के लिए है। और ये अलग से कर दिया, साथ में पर्सन जोड़ दिया, इंग्लिश पर्सन, एक अंग्रेज व्यक्ति, सभी नहीं, एक अंग्रेज व्यक्ति के, तो यहाँ पर मैंने एन लगा दिया। दैन का मतलब सभी अंग्रेज, एन इंग्लिश पर्सन, और ये केवल इंग्लिश। इस प्रकार बेटा उसके जो फॉर्मेट है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है कि हम किस चीज का यूज करते हैं। यहाँ हमने दा का यूज भी किया है, यहाँ हमने कुछ भी यूज नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो किसी भी लैंग्वेज से पहले कभी भी किसी मतलब आर्टिकल का यूज होता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखो इससे मिलता जुलता वर्ड लिखता हूं मैं, द रिच मतलब अमीर लोग, सभी के लिए आएगा अमीर लोग। रिच का मतलब क्या होता है, केवल धनाढ्य होता है, उसके पास धनाढ्य है। और वैसे ही बढ़ गया ए रिच पर्सन। मेरा मतलब कहने का यही है, मैं इसी चीज को समझा रहा हूं कि सेंस पे डिपेंड है कि उस वर्ड को किस सेंस में यूज किया गया है, उस पे डिपेंड है। उसी हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा दा का यूज और कहाँ होता है बेटा, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अब तक के किसी वंश के से पहले, वंश का मतलब है जैसे द सुल्तान, ठीक है ना, जो भी बाद में ये वंशज हुए हैं कि ये गौरी वंशज के थे, ये मोहम्मद वंशज के थे, ठीक है ना, जो ये सल्तनत बोलते हैं इनको, जैसे उनसे पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। जितने भी आंदोलन हुए हैं, कोई बैटल हुई है, उससे पहले दी का यूज होता है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस टाइप की जितने भी मतलब ये बैटल हैं, जितनी भी चीजें हैं, इनसे पहले हम दा का यूज किया जाता है। एक बेटा जो मतलब साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में बेटा आपको और कहना चाहूंगा, बेटा इस चीज को आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल मेरे हिसाब से आप इसको नया सीख रहे हैं। किसी नाम का मतलब जैसे अकबर है, नेपोलियन है, ये बेटा नाम है, ये प्रॉपर नाम, जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाम है। यदि प्रॉपर नाम से पहले उसकी विशेषता बता दी जो जुड़ा हुआ है,
उसकी विशेषता बता दी, एडजेक्टिव उसके साथ में जोड़ दिया। जैसे अकबर क्या था, महान था, तो ग्रेट, तो फिर साथ में हम डी भी बना देंगे, ग्रेट अकबर, ग्रेट अकबर नहीं कहेंगे हम। नेपोलियन वाज वेरी फेमस, मैं कह सकता हूँ द फेमस नेपोलियन। तो जो प्रॉपर नाउन है बेटा, आप जानते हो जो भी नेम है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव वाला क्या होता है, विशेषता। मैं आपको हिंदी में बताऊं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अकबर की विशेषता है, उसका एडजेक्टिव है, तो उसके साथ में दी का प्रयोग, द ग्रेट अकबर, उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, द अकबर। तो बेटा ये इस टाइप की चीजें हैं, इनसे पहले भी हमेशा हम दी का यूज करते हैं। बेटा वन बाय वन हमने इस चीज का यूज किया है, तो हम सीख रहे हैं। अगला बेटा एक वर्ड वो शायद आपने किया भी होगा, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन किसी उसको एक विशेष नाम से कह दिया हो। जैसे मान लिया मैं ये कहूँ कि मुंबई है, जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और मैं ये कह दूं कि मुंबई तो भारत का लंदन है, यानी कि मुंबई को लंदन से कंपेयर कर दिया कि एक्चुअल में तो वो लंदन है नहीं, लेकिन कंपेयर किया गया है। तो बेटा मैं इसकी इंग्लिश ऐसे लिखूंगा, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। ये बोलते हैं कि मुंबई तो भारत का क्या है, लंदन है। ठीक है, ताजमहल बहुत बड़ी चीज है, एक कोई छोटा सा किला मतलब ये इसमें राजस्थान में है, उसका नाम भी मतलब ये मेरे को नाम ध्यान में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द ताजमहल ऑफ राजस्थान। ताजमहल तो कहाँ पे है, यूपी में है, लेकिन वहां पर भी एक उससे मिलता जुलता मतलब ये फोर्ट है, उसको इस नाम से बोलते हैं। ऐसे ही जैसे मैं ये कह मान लिया अपने स्कूल की कोई क्रिकेट की टीम है और उसमें एक लड़का बहुत बढ़िया खेलता है, मान लिया उसका नाम मोहन है, तो मैं ये कह सकता हूँ मोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। के मोहन सचिन तो नहीं है, लेकिन तुलना कर दी कि मोहन हमारी क्रिकेट टीम का सचिन तेंदुलकर है। तो इस टाइप के वाक्य है, वहां पर भी का यूज किया जाता है जब कंपेरिजन आपका कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, और एक कोई भी मैटेरियल नाउन है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज, चाहे वो ठोस है, द्रव्य है, गैसीज है, फल है, या कोई सब्जी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। जैसे मैंगोज आर वेरी स्वीट्स, तो द मैंगो लिखा जाएगा। अब यही से समझना है बेटा, मैंगो से पहले दा भी आ सकता है। जैसे मैंने पिछले में कहा था कि वाटर इज वेरी प्रीशियस, तो वाटर से पहले बेटा कुछ नहीं आएगा। फिर मैंने बोल दिया वाटर ऑफ दैट लेक इज वेरी कूल एंड क्लियर, तो फिर उस लेक के पानी को मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, तो दा यूज कर दिया। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ मैंगोज आर वेरी स्वीट, मैंगोज बहुत मीठे होते हैं, तो यहाँ मैंगो से पहले कुछ नहीं आएगा। अगला मैंने बोल दिया खाली जगह मैंगोज ऑफ आवर गार्डन आर वेरी स्वीट, तो बेटा वहाँ दा आएगा, क्योंकि अब मैंने बोला कि हमारे बगीचे के आम बहुत मीठे हैं, तो वहाँ पे फिर दा आ जाएगा, साथ में दी का यूज हम साथ में कर लेते हैं। इसी प्रकार से किसी भी चीज को किसी भी रूप में यदि स्पेसिफाइड कर दिया गया है, मैटेरियल नाउन की बात कह रहा हूं, तब तो दा आएगा, नहीं तो उनसे पहले मैटेरियल नाउन बेटा मैं आपको बताऊंगा। नाउन किसको बोलते हैं, आप संज्ञा को बोलते हैं। द नेम ऑफ ए, पहले मैं हिंदी बताऊं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। बेटा इंग्लिश में क्या कहेंगे, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग, इमोशंस, जो ये क्या संज्ञा नाउन्स हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं प्रॉपर नाउन के, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो गया। इसी प्रकार बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं भाववाचक संज्ञा को, उदास, खुशी, हंसी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारी ये भाव है। इनसे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका
3 टॉपिक में हमने आर्टिकल्स को कर दिया है और आपको बड़े ध्यान से इनको पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू। अब मैं ये मानता हूँ हमने आर्टिकल के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। स्कूल में आएंगे जब फेस टू फेस हो जाएंगे तो हम इनकी बहुत सी क्लासेस और डाउट क्लियर कर लेंगे और हमारा ये परमानेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।